तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के 5 भेद एक ही वीडियो में। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। हमारा स्वर संधि क्या होता है? तो हमारा स्वर और स्वर के बीच की संधि को स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब है स्वर के बीच की संधि को ही क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर जान लेते हैं। स्वर संधि का पहला भेद हमारा है जो कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं। पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि में लिखा हुआ है, देखिए जितने भी स्वर होते हैं जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ये सभी क्या है? स्वर हैं। तो उसमें से क्या हमारे दीर्घ वाले कौन से? तो ये आ जो है दीर्घ है, और ये जो बड़ी ई है ये भी दीर्घ है, ये बड़ा उ है वो भी दीर्घ है, और ये री है ये भी क्या है? तो एक स्वर है। ठीक है, तो आगे जानते हैं। अगर हम ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के साथ में क्या करते हैं? दीर्घ या ह्रस्व को जोड़ते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? तो हमारा दीर्घ प्राप्त होता है। तो आइए हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। अगर बात करें हम इधर, जो हमारा अ है तो ये क्या है? अ एक ह्रस्व स्वर है, और इसके साथ में हम एक और अ जोड़ते हैं जो कि हमारा वो भी ह्रस्व ही है। तो क्या मिलता है हमको? तो ये आ मिलता है। कहने का मतलब है अगर दो ह्रस्व और ह्रस्व स्वर को जोड़ते हैं तो हमारा एक दीर्घ स्वर प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा ये दीर्घ स्वर आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, अगर आप बोलेंगे कि अ और आ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो बिल्कुल, तो अ और आ को भी जोड़ने पे आ ही मिलेगा। ठीक है, और आगे तो अगला है हमारा आ और प्लस अ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो आ ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा आ और आ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो आ ही मिलेगा। कहने का मतलब है अ को आ के साथ जोड़ो या अ को अ के साथ जोड़ो या आ को आ के साथ जोड़ो, किसी के साथ जोड़ो तो हमारा आ ही प्राप्त होगा, यानी कि दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगर ये तो रहा अ के लिए, अगर हमारा ई होगा, छोटी ई को बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अगर ये हमारा लिखा हुआ है ई, ह्रस्व ई है, और ये हमारा क्या है? फिर से ह्रस्व ई है, तो जोड़ेंगे अगर तो हमारा क्या मिलेगा? तो हमारा दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो भी हमारा जोड़ेंगे इसको तो हमारा दीर्घ ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमारा ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, जोड़ते हैं तो भी दीर्घ मिलेगा, अगर दीर्घ दीर्घ जोड़ेंगे तो भी दीर्घ मिलेगा। मिला जुला के बात करें तो हमारा ह्रस्व प्लस ह्रस्व भी दीर्घ होगा, दीर्घ प्लस ह्रस्व भी दीर्घ होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं ऊ के लिए क्या होगा। तो ऊ के लिए भी हमारा सेम वही चीज होगा, जैसे कि हमारा ये ह्रस्व है और ये ह्रस्व ऊ है, तो मिलेगा, जोड़ेंगे तो इसको हमारा दीर्घ ऊ मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम ह्रस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ जोड़ते हैं तो भी हमारा दीर्घ ऊ मिलता है। ठीक है, अगर दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दीर्घ ऊ। अब आपको तो पता ही है, अगर दीर्घ दीर्घ को जोड़ेंगे तो भी दीर्घ मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया ई के साथ और अ के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक दो उदाहरण करते हैं जिसकी मदद से हम समझ पाएंगे आगे और बेहतर ढंग से। जैसे कि लिखा हुआ है हमारा विधा धन आलय। तो बात करेंगे विधा। विधा में जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है धा में क्या आया हुआ है? तो ध जो है उसमें आ का मात्रा आया हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आया हुआ है? तो यहाँ पे आ आया हुआ है। और संधि किसके साथ होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, स्वर और स्वर के साथ संधि को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्वर क्या है? आ है, और दूसरा वर्ण का पहला शब्द क्या है?
तो वो हमारा क्या है, प्लस आ ही है। तो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखिए आ और आ मिलके क्या बनाता है, तो ये हमारा आ ही बनाता है। तो यहाँ भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, तो आ बन गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो हमारा विधा में का वी ऐसे लिखेंगे वी, और ये धा, और ये क्या हो गया, ल बचा है, जैसे बचा है वैसे लिख देंगे विधालय। जो ये हमारा है आ धन आ बराबर दीर्घ आ, तो हमारा क्या बन गया, ये धा में आ बन गया है। आपको पता ही होगा स्वर हम नहीं लिखते हैं, स्वर की मात्रा को लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है विधा, तो इसमें जो आ बना था हमारा वो क्या हो गया है, विधा में आ गया है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल में भोजन, न में क्या है, न में हमारा अ आया हुआ है, और प्लस यहाँ पे आ आया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा संधि क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ होता है, तो वो हमारा क्या होता है, संधि होता है। तो देखिए, जैसा कि स्वर संधि में मैंने पढ़ाया हुआ था कि स्वर और स्वर की संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, हमारा जो भी मिल के बनाता है वो दीर्घ ही बनाता है। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, इसको भोजन, जैसा पहले है भोजन, और ये अ और अ मिलके हमारा आ बन गया, दीर्घ में बदल गया, तो हमारा भोजना, और ये जैसे है ल या, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, भोजनालय। ठीक है, तो अगला देखते हैं विधा में क्या आया हुआ है, तो यहाँ पे आ आया हुआ है, और प्लस इसमें क्या आया हुआ है, तो इसमें अ आया हुआ है। ठीक है, तो बताइए आप क्या बनाएगा, जरूर बिल्कुल ये आ बनाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे हम, इसका संधि बनाएंगे, तो बनेगा विद्यार्थी, सेम टू सेम बन गया विद्यार्थी। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब बताइए आप राम धन अयन, तो रामायण बनता है, आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम रामायण, रामायण। ठीक है, कैसे बना, तो म में का क्या है, अ निकला यहाँ पे, और यहाँ पे अ का तो पहले दिख ही रहा है, और जोड़ेंगे तो आ बनाएगा, और यहाँ पे अ मिलके अ बन के आ बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, रामायण। चलिए अगला है हमारा अन्य धन अन्य। चलिए इसको आप करके बताइए, अन्य धन अन्य क्या होगा। आप इसको क्या करिए, कमेंट में करिए। कमेंट में देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं, और नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि क्या सही होगा इसका। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, इस अन्य धन अन्य को आप कमेंट में करके मुझे भेजिए, ताकि मैं देख सकूं, जान सकूं कि आप मेरे वीडियो से कितना जान रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तो कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलते हैं ई धन ई पे, कुछ इस पे उदाहरण करते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब बताइए अति धन ईव, अति धन ईव में हमारा क्या है, अति का जो अंतिम वर्ण है हमारा, इसमें ती है, और ती में क्या है, तो छोटी ई का मात्रा है, प्लस यहाँ पे छोटी ई है, तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा दीर्घ ई। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। अति, अति में जो त है उसमें ई मात्रा था, क्या था, ह्रस्व ई का मात्रा था, तो इसमें क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा, अतीव। ये हमारा हो गया अति धन ईव का संधि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा अभिधन इष्ट। तो अभि में जो हमारा पहला भ है, इसमें किस चीज का मात्रा है, दीर्घ नहीं, ह्रस्व ई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ह्रस्व ई और धन ह्रस्व ई बराबर मिलेगा तो दीर्घ बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अभी। ठीक है, जो हमारा ये क्या था, पहले ह्रस्व था, वो मिलके क्या हो गया, दीर्घ बन गया। ठीक है, तो अगला करते हैं कपिधन ईश। कपि में का ह्रस्व और ये दीर्घ मिला के क्या बनेगा, तो बनेगा कपीश। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगला देखते हैं महीधन ईश। तो मही में का क्या है, जो हमारा अंतिम वर्ण है, इसमें क्या है स्वर, तो इसमें है दीर्घ ई और धन दीर्घ ई बराबर मिलके बनेगा क्या, ये दीर्घ ही बनेगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा महिष।
ठीक है। तो अगला है गिरिधन इंद्र। तो मैं इसको आशा करता हूँ आप बना के इसको कमेंट में मुझे कमेंट करके भेजिएगा, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है। जल्दी फटाफट कमेंट में टाइप करिए और भेजिए। तो अगले चलते हैं। तो अगला उदाहरण क्या है, तो हमारा ऊ से है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। तो इसमें मैं आपको बताते चलूँ, लिखा हुआ है गुरु, ठीक है, गुरुधन उपदेश। तो गुरुधन उपदेश लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें का पहला हमारा ऊ है वो दीर्घ ऊ है, और दूसरा हमारा क्या है, तो ह्रस्व ऊ है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो दीर्घ ऊ ही बनेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो आगे देखते हैं, गुरु और उपदेश का संधि बनेगा गुरु उपदेश, ठीक है। तो चलिए इसी तरह अगला एग्जाम्पल करते हैं। भानु, भानु में जो हमारा ऊ है ये ह्रस्व ऊ का मात्रा है, और ये भी क्या है, ह्रस्व ऊ है। तो ये क्या बनेगा, तो दीर्घ बनेगा। इसको संधि करेंगे तो बने भानुदय। जो पहले हमारा न में ह्रस्व ऊ था वो दीर्घ ऊ का मात्रा लग गया, ठीक है। तो अगला आपके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लिख के रखा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हिमधन आलय, तो क्या बनेगा आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा कविधन इंद्र, इसको आप संधि करके मुझे कमेंट करें, ठीक है, ताकि आप जितना सीख रहे हैं मुझे भी पता चलते रहे। अगला हमारा है गुण स्वर संधि। तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं इधर साइड आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक मैं इसको मिटा दूंगा, फिर मिटा के इसको आगे चलेंगे। ले लीजिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे गुण स्वर संधि 2 नंबर में। गुण स्वर संधि, तो इसमें क्या होगा हमारा, अ या आ के साथ अगर हम ई या फिर ई जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब कि अगर हमारा अ या आ आए और इसके साथ में छोटी ई या बड़ी ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और अगर हमारा अ या आ के साथ में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार हमारा आ जाए अ या आ के साथ अगर री जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारा आएगा पहला जो है अ या आ के साथ में अ या आ के साथ में हमारा ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो बनाएगा क्या हमारा, ए बनाएगा। और आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया था जब बताया था कि क्या होता है, ए का मात्रा हमारा ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, अ या आ के साथ में अगर ऊ या ऊ आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा। और ओ का मात्रा क्या होता है, तो ओ का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। और ये हमारा अ या फिर आ के साथ में अगर री जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो अर बनेगा। और अर में हमारा जो र है वो हलंत वाला र रहेगा, दैट मीन्स कि आधा र रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ इसके साथ उदाहरण को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो पहला उदाहरण हम लिखे हैं, जैसे कि पहला उदाहरण मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बताइए, यहाँ लिखा है महाधन इंद्र, ठीक है। तो बताइए महा में जो हमारा हा है इसमें क्या है, आ रहा है ना, जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे आ रहा है, आ। और इंद्र, इंद्र में क्या आ रहा है, तो ह्रस्व ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई। और अब आप बताइए मुझे कि जब आ के साथ में दीर्घ ई जोड़ेंगे, सॉरी बच्चों, तो हमारा इंद्र, इंद्र में ई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो बताइए जब हम आ में ह्रस्व ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है, अगर ये हमारा अ आए या आ आए और इसके साथ में अगर ई आया हुआ है यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो ए बनेगा, बन गया। ए को तो हम लिखेंगे नहीं, ए का मात्रा जो होता है उसको लिखते हैं। तो आइए हम शब्द बनाते हैं, महा। तो महा में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ए बना है, ए का मात्रा ऐसे होता है, और ये जो सेम है आगे महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं राजा। राजा में क्या है, जा, जा यानी कि यहाँ पे आ आया हुआ है और यहाँ पे दीर्घ ई आया है, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, तो भी क्या बनेगा, अगर ह्रस्व आए या दीर्घ आए तो भी हमारा क्या बनता है, तो दीर्घ ही तो बनता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए दीर्घ बनाते हैं, ठीक है, सॉरी दीर्घ बनाते हैं, बन गया। तो
चलिए, तो क्या बनेगा, राजा को बना देंगे राजेश। ए का मात्रा लग गया। हम इसको नहीं लिखते हैं, हम इसके मात्रा को लिखते हैं। तो ए का मात्रा क्या होता है, तो ए का मात्रा ऐसे होता है। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे तो ए बन रहा है तो यहाँ पे ए क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो ज है, ज पे क्या है, ए का ही तो मात्रा है, समझे। ठीक, अब समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अगला लिखा है चंद्रधन उदय। चंद्र में क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे उ आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो जब हमारा ह्रस्व अ के साथ में ह्रस्व उ आएगा तो हम क्या बनाएंगे, तो ओ बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओ बनाएंगे। ओ का मात्रा क्या होता है, हाँ हाँ यही होता है जी। चलिए तो ओ बनाते हैं, चंद्र, चंद्रोदय, ठीक है। देखिए बना दिया मैंने चंद्रोदय। चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा देवधन ऋषि। तो अब बताएंगे इसमें, बताइए देव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे री आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको अर बनाएंगे, हलंत करा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देव हो गया। अब जो हमारा जो अर बन रहा है, तो देव अरसी में क्या हो जाएगा, हम री को ऐसे कर देंगे, आधा रो हमारा क्या हो जाएगा, रे फल र में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आधा र है तो इसको पूरा ल तो लिख नहीं सकते हैं हम, तो इसको क्या कर देंगे, रे फल र में बदल देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे, तो बन जाएगा देवर्षि। ठीक है, आ रही है बात समझ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रकार है हमारा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि 3 नंबर पे है हमारा। अब इसके साथ में क्या आएगा, तो अगर हमारा इसमें दिखा रहा है यहाँ पे अ और आ के साथ में ए या ऐ आए, इसके पहले क्या आया हुआ था, इसके पहले हमारा था दीर्घ ई या ह्रस्व ई, दीर्घ उ या ह्रस्व उ, या फिर री आ रहा था। और उसके पहले क्या आ रहा था, उसके पहले हमारा आ रहा था अ के साथ अ आ रहा था, ई के साथ ई ही आ रहा था, और उ के साथ उ आ रहा था, और कुछ नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, नहीं, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा, इसके बाद से हम ये जान रहे हैं, तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो जब हमारा अ या आ को जोड़ेंगे किसके साथ, ए या ऐ के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ऐ का मात्रा क्या होता है, तो ऐ का मात्रा ये होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अगला अगर हमारा दे दे, बोले हमसे बताइए, अगर आप ए सर जी, अगर आपको मिलेगा, बताइए सर जी, अ और आ आएगा, अगर हम इसके साथ में बताइए कि अगर ओ और औ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा गुरुजी। तो अब हम जानेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा अ बनेगा। हाँ बिल्कुल, इसकी मात्रा यही होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यही मात्रा होता है। ठीक है, चलिए अब इसके भी कुछ उदाहरण करके देखते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो अगला उदाहरण क्या है हमारा, लिखा हुआ है हमारा तथा। ठीक है, तथा अर्धन एव, बताइए क्या बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल गुरुजी आ रहा है। ठीक है, हमने कहा बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ए आ रहा है गुरुजी जी। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, बनाएंगे क्या इसको। तो देखिए हमारा आ के साथ में क्या आ रहा था, आ के साथ में ए, ये रहा हमारा आ, और इसके साथ में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ऐ मिलेगा। तो क्या बनाएंगे, देखिए तथा हो गया। और इसमें ऐ का मात्रा कैसे होती है, तो ऐसे होती है, ए को नहीं लिखते हैं, मात्रा को लिखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बनाएगा तथेव, बन गया। ठीक है, उसी तरह अगला करते हैं, एक और एक दो, नहीं नहीं ये हिंदी है, हिंदी नहीं, एक और एक दो नहीं, यहाँ पे सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक और एक क्या होगा, तो बनेगा हमारा यहाँ का एक में अ है और एक में ए है, तो बनाएंगे क्या, देखिए यहाँ पे अ है और ये रहा ए जोड़ेंगे तो हमारा फिर से वही मिलेगा। तो क्या बनेगा, एक का एक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, सदा धन एव, क्या बन जाएगा, कितने बच्चे तो बोल रहे हैं सदैव, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बन जाएगा क्या, सदैव, बिल्कुल सही सदैव, ये वह है का नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसके आगे दिया हुआ, इसके आगे देखेंगे हम क्या बनेगा, वन धन औषध। तो वन धन औषध में क्या बनेगा, वन औषध, वन औषध, बिल्कुल सही। जैसे कि हमारा क्या था, यहाँ पे अ था और यहाँ पे क्या था, तो ओ था।
तो जब हमारा अ और ओ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल अ बनेगा। तो क्या बन गया, वन औषध। ठीक है, उसी तरह अगला देखते हैं हमारा वन धन औषध। क्या बन जाएगा, वन औषध, बिल्कुल वन औषध। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जो कि आपको करने हैं, मुझे नहीं। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एक टेस्ट के तौर पे। ठीक है, जैसे कि एक दो मैं करके बताता हूँ आपको। बताइए, प्रधन इच्छा, जैसे मैंने इसके पहले जितने भी नियम पढ़ाए हुए हैं स्वर संधि के, उसी पे बेस मैंने उसी पे आधारित इसको दे रखा है। लिखा हुआ है प्रधन इच्छा, क्या बनेगा, इसमें का अ और इसमें का ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रेक्षा। ठीक है, अगला उसी तरह आपको ये करना है। क्या बनेगा बताइए, उपधन इच्छा, क्या बनेगा, उपेक्षा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगला क्या है, ज्ञान धन ईश, क्या बनेगा, गणेश, बिल्कुल। भारत धन इंदु, भारतेंदु। अगला तत्र धन एव, तत्रेव। नेक्स्ट क्या है, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। यहाँ पे उसी तरह मत धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, मैंने सभी को बता दिया है। अब आप क्या करना है, इसको सभी को क्या करना है, कॉपी में अपने नोट डाउन करके इसका प्रैक्टिस करना है। और इन सभी को क्या करना है, आपको लिख लेना है कहीं अच्छी जगह पे, और इसका फेयर अच्छे से करते चलना है, ताकि अगर आप ताकि आप इसको जब भी आगे पढ़ें, जब आपका एग्जाम आने वाला हो, तो आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाए और 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। तब तक मैं साइड में हट जाता हूँ, अगर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसका अगला नियम, कि इसके अगले नियम में क्या है, नियम नंबर 4। तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, मिटा के अगला नियम लिखते हैं ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 4 जो कि है यण स्वर संधि। तो इसमें हमारा है, अब बताइए आप, इसमें हमारा है कि अगर हमारा ह्रस्व ई के साथ या दीर्घ ई के साथ कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। पहले क्या आ रहा था, कोई जाना पहचाना आ रहा था, जैसे कि अ के साथ अ आ रहा था, ई आ रहा था, उ आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा हमारा, इसमें बनेगा य, वो भी हलंत य, यानी कि आधा य। उसके बाद अगला है हमारा, ये ई के साथ था, सेम प्रोसेस उ भी है, तो उसके साथ भी तो कुछ होगा। तो देखिए, अगर हमारा ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसमें क्या बनाएंगे हम, व बनाएंगे। और वो कौन सा, तो वह बनेगा हलंत व। नेक्स्ट है हमारा री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, र, और ये हलंत र बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे कुछ उदाहरण करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा लिखा है प्रति धन एक। तो अब आप बताएंगे कि प्रति और एक में क्या होगा। प्रति में जो हमारा ये ई है, क्या है, ये हमारा ह्रस्व ई है, ओके, और ये हमारा ए है। अब मैंने बताया था कि अगर तो हमारा आधा बन जाएगा, जो भी होता है वह। अगर इसके जगह पे त है तो आधा बनेगा, अगर कोई भी वर्ण रहेगा तो वो उसको आधा कर देगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इस बार है हमारा अति धन आवश्यक। तो जो हमारा त है इसमें ई है और यहाँ पे क्या है, तो आ है। कोई भी भिन्न स्वर हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस संधि करने से मतलब है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आधा बन जाएगा जो भी पहला रहेगा। तो क्या बनेगा, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, उसी प्रकार अगला करते हैं अनु धन अय। इसमें क्या है, उ है, बिल्कुल है, और धन अ। कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा हमारा, बताया था अगर आपको ह्रस्व उ हो और कोई भी भिन्न स्वर हो। तो आइए देखते हैं, ह्रस्व उ है, कोई भी भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा, व बनेगा। तो क्या बनेगा, व आधा बनेगा, तो करेंगे अ न वय, अन्वय। ठीक है, तो अगला है हमारा पितृधन आज्ञा। इसमें क्या है, री है और यहाँ पे क्या है, आ है। कोई भी भिन्न स्वर, तो देखिए री के साथ में कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, हलंत र बनता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम,
पित्राज्ञा, क्योंकि हमारा ये पित्राज्ञा बन गया। कैसे बना? तो हमारा री और अ मिलके बनाता है हलंत का र, तो हलंत का र और प्लस त, यानी कि क्या बनता है? त और र, त्र, पित्राज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं, मातृ धन आज्ञा, तो क्या बनेगा? मात्राज्ञा। ठीक है ना? ये क्या रहा हमारा? ये कुछ उदाहरण रहा किसका? तो यण्य स्वर संधि का। अगला है हमारा 5वां नंबर, अयादि स्वर संधि। तो आइए अयादि स्वर संधि को देखते हैं। तो हमारा है अयादि स्वर संधि। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, बस इतना ही है। थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। हमारा है ए, और इसमें क्या होगा? कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा, कोई भी। तो क्या बनेगा हमारा? बनेगा अ और य, अय। वो भी क्या? तो हमारा हलंत का य रहेगा। तो इसको जब हम उदाहरण के साथ करना शुरू करेंगे तो आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा, तो चिंता ना करें। ठीक है, तो अगला है हमारा ए धन अ, तो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या हमारा? अय। उसी तरह हमारा ए में अगर आ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? अया, क्योंकि हमारा आ गया तो अया। उसी प्रकार ई आएगा तो आई, अगर छोटी ई आएगा तो आई। उसी प्रकार ऊ आएगा तो अयु। फिर नेक्स्ट है आय के साथ में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा? आय। ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, तो अगला है हमारा ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर, तो बनेगा अ और व, वो भी हलंत का व। नेक्स्ट हमारा औ के साथ में कोई भिन्न स्वर, तो आव। ठीक है, तो अगला करके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे अब इसके साथ उदाहरण करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा लिखा हुआ उदाहरण कहाँ है? यहाँ पे लिखा है ने धन अन। तो अब आप बताएंगे ने में क्या है? तो ए है, बिल्कुल है। और इसमें क्या है? अ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब ए में अ जुड़ता है तो क्या बनता था? अय बनता था। तो क्या बनेगा? अ और य, और य। ठीक है, तो क्या बनेगा? न य न। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया? आई बात समझ? अय बनेगा तो इसमें का अ जो है ये क्या हो गया? य में आ गया, और न जो है हमारा क्या हो गया? न रहेगा। जो हमारा मात्रा होता है उसको लिखते हैं, ना कि हम क्या स्वर को लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया? न में और आ गया, और ये तो न पहले से था तो नयन बन गया। उसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या बनेगा? शयन। इसी प्रकार नीचे वाला करेंगे तो बनेगा चयन। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ और भी मैंने उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पे। तो लिखा हुआ है पोधन अन। तो पोधन अन में क्या है? इसमें हमारा ओ है, बिल्कुल, और अ है। अब आइए देखते हैं कि ओ के साथ में अगर अ आता है कोई भी भिन्न स्वर है हमारा ओ, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर अ आया है तो क्या बनेगा? आव बनेगा। तो लिखेंगे क्या? पवन। आ रही है बात समझ में? ये जो हमारा ओ और अ मिलके क्या बन गया हमारा? यहाँ बन रहा था औ, वो भी आधा वो। तो ये अ जो है हमारा व में चला गया, और न जो हमारा वो बन गया, पूरा व बन गया। तो हमारा क्या है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, ये वाला आधा व, समझ रहे हैं? आधा व और प्लस ये जो हमारा जो व है इसमें का, ये बन गया पूरा व। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पवन बनेगा। उसी प्रकार ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा अक। तो इसमें क्या है? औ, और इसमें अ जोड़ेंगे तो बताइए इसमें क्या होगा हमारा? आव बनेगा। तो क्या हो जाएगा? पावक। अब बोलिए कैसे गुरुजी? तो देखिए ओ और अ मिल के हमारा आव बना रहा था, तो हमको आव बनाना है। तो पो जो है हमारा पा बन गया, ये आ का मात्रा, और वह जो हमारा इसमें जो आधा व था और इसमें का अ मिल के क्या बन गया? पूरा व, और ये क लास्ट में है तो क लिख दिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगला देखते हैं। उसी तरह ये लिखा है, क्या बनेगा? यहाँ पे गए है, तो गए देखिए अय में गए धन अक लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा? गायक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा नयन लिखा हुआ है, ने धन अन, क्या बनेगा? नायन। बिल्कुल सही। उसी प्रकार आप इसको करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? ओ है यहाँ पे, और ओ में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा भवन। कैसे? तो देखिए
ओ धन अ, ओ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अ बनता है। अ, तो अ में क्या हो गया, भवन बन गया। ये क्या हो जाएगा, नाविक। कैसे, तो देखिए नौ धन इक, नौ में क्या है, ओ है, औ, और यहाँ पे इक में क्या है, ई है। तो कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो औ, और ये ई, तो क्या बनेगा, आओ। तो हमारा ई का मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का मात्रा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए ठीक है, इसके साथ हमारा स्वर संधि के पांचों भेद कंप्लीट होते हैं, समाप्त होते हैं। तो आशा है आप समझे होंगे अच्छे से। तो चलिए, अगर आप में से इसको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हुए इसी के साथ हमारा स्वर संधि का पांचों भेद समाप्त होता है। अब हम इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन संधि को फुल्ली डिटेल और इसी अंदाज में, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि आप जैसे बच्चे को यह वीडियो मिल सके और इसको अच्छे से पढ़ सके। आशा है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।